के साथ मिलकर कमलासुर लूटपाट और हत्या करता है। महोत्कट बने मयूरेश्वर को पहचानने में अदिति कश्यप असफल होते हैं। दयासुर विहंगा को दैत्य गुरु आश्रम से दूर करने में सफल होता है। उधर रात के समय वीनू गहनों की पोटली लेकर अपने घर पहुंचता है। कौन हो तुम? वाह, मैं वीनू। ऐसे क्या देख रही हो? वीनू हूँ मैं, वीनू। वीनू? ये क्या वेश बना रखा है? और इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि अब हमारे दिन फिर गए हैं। अब क्या? अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। किसी की सेवा चाकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। बुआ, अब तो तुम रानी महारानी की तरह राज करोगे। राज। ये देखो बुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ बुआ। हाँ, देखो। ये सब क्या है? ये धन है बुआ, धन। धन? इतने सारे आभूषण कहाँ से लाया है तू? किसने दिए तुझे? तुम्हारे गणेश ने नहीं दिए बुआ। तुम जीवन भर जिस निर्मोही और निष्ठुर की पूजा करती रही, क्या दिया उसने तुम्हें? सच सच बता वीनू, कहाँ से चुरा कर लाया है तू इन्हें? किसका गला काटा है तूने? अरे किसका संसार उजाड़ा है? मुझे तेरे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। बुआ, मैं कोई भी काम चोरी चुपके नहीं करता। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि वेणु जो कुछ भी करता है डंके की चोट पर करता है। और ये आभूषण भी मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किए हैं, अपने बाहुबल से। इन्हें रख लो बुआ। नहीं वीनू, जब तक तू सच सच नहीं बताएगा मैं इन्हें नहीं रखूंगी। जहां से लेकर आया है वहीं जाकर फेंक दे इन्हें। अरे पराई संपत्ति का मूल्य मेरे लिए केवल कंकड़ और पत्थर से अधिक नहीं। मैं जो भी चीज किसी को एक बार दे देता हूँ दोबारा वापस नहीं लेता बुआ। तुम तो जानती हो। मेरी बात मानो, इन्हें रख लो बुआ, रख लो। मैं तो अब तुझे भी अपने साथ नहीं रखूंगी। तू मेरे साथ रहने योग्य रहा ही नहीं। चाल चलन बिगड़ गया है तेरा। जा, चला जा। मैं यही समझूंगी कि अपने भाई और भाभी को दिया हुआ वचन मैं पूरा ना कर सकी। चला जा यहाँ से। मैं भी इस झोपड़ी में रहने के लिए नहीं आया था बुआ, केवल तुम्हें यह भेंट देने के लिए आया था। ठहर जा। इस पाप की गठरी को भी अपने साथ लेता जा। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ये सब क्या हो गया? धीरज रखो देवकी बहन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा कीर्ति? क्या ठीक हो जाएगा? श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो देवकी बहन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अरे वीनू पाप और दुष्कर्म की राह पर चल पड़ा है और मेरे दीनू का कुछ पता ही नहीं। क्या ठीक हो जाएगा? धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा।
मुझे जन्म देने वाले माता पिता का पता आपको बताना ही होगा राजपुरोहित जी। उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। युवराज, नहीं राजपुरोहित जी, यह प्रश्न आपसे युवराज नहीं, एक ऐसा युवक कर रहा है जिसने अपने जन्म के 23 वर्ष बिना अपने जन्म देने वाले माता पिता को देखे बिता दिए। मुझे निराश न करें राजपुरोहित जी, मेरी प्रार्थना पर कृपा करें। मैं आपके सामने। मैं जानता था ये अवसर आने ही वाला है। मैंने महारानी से भी निवेदन किया था कि इस रहस्य को रहस्य न रहने दें, परंतु जिस रहस्य को आप जानते हैं, इस रहस्य के विषय में मेरी जानकारी बहुत सीमित है युवराज। मैं आपको जन्म देने वाले माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। या आप उसके विषय में मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते? मुझ पर विश्वास करें युवराज, तब आपकी आयु केवल 13 माह की थी। मेरे परम मित्र यदुनाथ जी आपको यहाँ लेकर आए थे, परंतु वे अब इस संसार में नहीं रहे। तो क्या मुझे जन्म देने वाले माता पिता को अब इस संसार में कोई नहीं जानता? विघ्नहर्ता श्री गणेश जिसके आराध्य हों, उसे ऐसा प्रश्न पूछना शोभा नहीं देता। वे अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। ये सत्य वे अवश्य जानते होंगे कि आपको जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं, कहां हैं। परंतु मंगल मूर्ति श्री गणेश। मंगल मूर्ति सच्चे भक्तों के मन में ही निवास करते हैं। उनकी आकृति विराट और विशाल है, परंतु भक्तों की प्रेम भावना से प्रसन्न होकर वे उनके हृदय में अपना निवास बना लेते हैं। युवराज, आप उनकी आराधना करें। अवश्य। अब मैं अपनी आराधना से मंगल मूर्ति को प्रसन्न करके ही रहूंगा। राजपुरोहित जी, अब आप। युवराज, यदि आप अन्यथा न लें तो जाने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। अवश्य। आप इस बात को भूल जाने का प्रयास करें। कहना क्या चाहते हैं आप? अब आपके माता पिता महाराज और महारानी हैं। वे आपको अपने सगे पुत्र से भी अधिक स्नेह करते हैं। यहां आपको सुख सुविधा और सम्मान की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि आपको कौशलपुर के युवराज के रूप में एक नया जन्म मिला है? कहना कितना सरल होता है ना राजपुरोहित जी। यदि मेरे स्थान पर आप होते, यह घटना आप पर बीती होती, तो क्या भूल सकते थे आप अपने जन्म देने वाले माता पिता को? मैंने अपने जन्म देने वाले माता पिता को खोजने का पक्का निश्चय कर लिया है, और मैं अब इस दुविधा की स्थिति में एक पल नहीं रहूंगा। आप महाराज और महारानी को बता दें कि मैं अब अपना संकल्प पूरा करके ही लौटूंगा। मेरी बात सुने युवराज चंद्रकेतु। युवराज, इस आघात से कौशलपुर के राज परिवार की रक्षा करना। हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र श्री गणेश, रक्षा करना। क्यों नंदी भृंगी भैया, क्या तुम्हारा कभी ये स्वादिष्ट मोदक खाने का मन नहीं करता? करता है, बहुत मन करता है गौरीपुत्र। हम तो आपसे झूठ भी नहीं बोल सकते। जब माता ने ये मोदक आपको खिलाने के लिए दिए थे तो हम संयम नहीं रख पाए, और मुझे खिलाने से पहले ही तुमने मोदकों का भोग लगा लिया। भृंगी, तुम्हें लाज नहीं आई? तुमने शिवगण होकर लोभ प्रकट करने का भयंकर अपराध किया है। नंदी महाराज, ये अपराध ना करके आपने भयानक भूल की है। ये आप क्या कह रहे हैं गौरीपुत्र? वही जो मुझे कहना चाहिए। लो, ये मोदक खाओ। तुम दोनों तो मेरे बड़े भाइयों के समान हो। मेरे कैलाश पहुंचने से पहले तुम यहाँ
पर विराजमान थे, इसीलिए यहाँ की हर वस्तु पर मुझसे पहले तुम्हारा अधिकार है। हे विनायक, मैं आपसे अपनी भूल की क्षमा। कैसी भूल? वो तो तुम्हारा अधिकार था। जय जय शिवा गणेश। अब ये थाली माता के रसोई कक्ष में रखाओ, और हाँ, माता से कहना। हम जानते हैं गौरीपुत्र कि हमें माता से क्या कहना है। क्या कहना है? यही कि आप भगवान भोलेनाथ के समान समाधि में लीन होकर आप अपने भक्तों का सुख दुख देखेंगे। ये बात तुम कैसे जानते हो नंदी महाराज? क्योंकि हम कैलाश पर आपसे पहले जो आए हैं। जय शिवा गणेश। प्रणाम प्रभु, मुझे अज्ञानी के अपराध को क्षमा करें प्रभु। मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। सत्य तो यह है कि मैं आपकी परम भक्त देवकी बुआ की भतीजे वीनू के दुष्कर्मों का पता लगा रहा था। मंगलमूर्ति, कमलासुर की संगति में रहकर वीनू चोर, डाकू और लुटेरा बन गया है। आप तो जानते हैं मंगलमूर्ति कि गणेश निंदक वीरू को अब हत्या और लूटमार में आनंद आने लगा है। वो दैत्यों के समान, असुरों के समान क्रूर हो गया है प्रभु। जो हम जानते हैं वह तुम हमें क्यों बता रहे हो दयासुर? वह बात बताओ जो हम नहीं जानते। प्रभु मुझे और लज्जित न करें। मैं बिना सोचे समझे ही बोलता चला गया। हे प्रभु, आप तो परमदेव श्री महागणेश के परम पूज्य और प्रथम अवतार हैं। भला आपसे संसार की कौन सी घटना छुप सकती है? मैं तो केवल आपका आदेश पाने यहाँ आया था। आदेश पाने के लिए तुमने हमसे इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई दयासुर? एक और हमें गणेश भक्त महाराज महारानी के पुत्र समान युवराज चंद्रकेतु की चिंता है, तो दूसरी ओर देवकी और विजया की, जो पूरे मन से हमारी भक्ति में लीन है। विजया? ये विजया कौन है प्रभु? मैं तो केवल देवकी बुआ के विषय में जानता हूँ। विजया के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। फिर तुम सभी गणेश भक्तों के सुख दुख को जानने का अभिमान क्यों करते हो? सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हें भक्तों की सेवा और सहायता करने में आनंद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। भक्तों की सेवा करने में तो सच्चा आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है। मैं आपसे और कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। आप जो कहेंगे मैं केवल वही करूंगा। जय जय श्री गणेश। कौशलपुर का युवराज चंद्रकेतु वास्तव में चंद्रकेतु नहीं है, देवकी का खोया हुआ भतीजा दीनू है। ये तो तुम जानते ही हो ना। दीनू को पता चल गया है कि वो चंद्रकेतु नहीं है, परंतु वो वीनू का जुड़वा भाई है। इस विषय में वह कुछ भी नहीं जानता। तो क्या प्रभु वो? हाँ, वो अपने जन्म देने वाले माता पिता और अपने जन्म स्थान की खोज में कौशलपुर से निकल चुका है। अब तुम उसका मार्गदर्शन करो और उसे संकेत दो कि उसको और उसके जुड़वा भाई वीनू को जन्म देने वाले माता पिता अब इस संसार में नहीं है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। मंगल मूर्ति श्री गणेश ने मुझे देवकी बुआ के खोए हुए भतीजे दीनू की सहायता करने की आज्ञा दी है। परंतु जब तक मुझे दीनू मिल नहीं जाता तब तक मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? हर स्थान पर देख लिया, पता नहीं कि दीनू कहाँ चला गया।
जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। ये तो दूसरा विनोद दिखाई पड़ता है, वही चेहरा मोहरा, वही रूप रंग। श्री महागणेश की लीला भी अद्भुत है। एक भाई को युवराज बना दिया और दूसरे को चोर लुटेरा, परंतु मुझे इसका मार्गदर्शन तो करना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हाँ? देखने में तो तुम किसी गणेश भक्त राज्य के युवराज लगते हो। मैं भी एक गणेश भक्त हूँ। श्री गणेश की इच्छा और संयोग से इस गुफा में तुमसे भेंट हो गई। प्रणाम साधु बाबा। क्या ये गुफा आपकी है? जय जय श्री महागणेश। मैं तो रमता योगी हूँ, बहता पानी हूँ। आज यहाँ तो कल वहाँ। इस संसार में मेरा कुछ भी ना होते हुए सब कुछ मेरा है, क्योंकि इस संसार को वरदान देने वाले मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ही हैं। धन्य है आप, और धन्य है आपकी श्री महागणेश भक्ति। परंतु तर्क शास्त्र में वाणी की दरिद्रता को उचित नहीं माना जाता। अपनी बात निसंकोच होकर कहो वत्स। साधु बाबा, श्री गणेश मेरे भी आराध्य हैं। मैंने भी उनकी सच्चे मन से भक्ति की है, परंतु वे मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। ऐसा क्यों कहते हो वत्स? आप नहीं जानते साधु बाबा, मैं अपने राज्य से, अपने जन्म स्थान, अपने जन्म देने वाले माता पिता की खोज में कई सैनिकों के साथ निकला था, परंतु दुर्भाग्य से वे सब बिछड़ गए और मेरा अश्व भी न जाने कहां चला गया। जय जय श्री महागणेश। तुम कहते तो अपने को भक्त हो, किंतु भगवान की लीला को नहीं पहचानते वत्स। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसी प्रकार लेते हैं, और जो सफल हो जाते हैं वो उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। भगवान के संकेत को समझो युवराज चंद्रकेतु। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आज से पहले तो मैंने आपके दर्शन कभी नहीं किए। जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की कृपा से मैं तुम्हारा यही नाम नहीं, तुम्हारे जन्म का नाम भी जानता हूँ। क्या है मेरे जन्म का नाम? दीनू। तुम्हारे जन्म का नाम दीनू अर्थात दीनानाथ है, इसलिए तुम पर दीनों के नाथ भक्त वत्सल भगवान श्री गणेश की परम कृपा है। तब तो आप मेरे विषय में सब कुछ जानते होंगे साधु बाबा। अवश्य मेरे आराध्य तो हरता श्री गणेश ने मेरे दुखों का अंत करने के लिए आपको मेरे समीप भेजा है। मेरी यात्रा सफल हुई। बताएं कौन है मेरे माता पिता? कौन है और कहां है? मैं उनसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूं साधु बाबा। कृपा करके मुझे बताएं कि वे कौन है। मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें साधु बाबा, मेरी सहायता करें। आप मौन और गंभीर क्यों हैं साधु बाबा? क्या आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारी सहायता करने ही यहाँ आया हूँ बस। परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं या नहीं। बस हो सकता है इस सत्य को सुनकर तुम्हें गहरा आघात लगे। ये भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ही ना हो। एक गणेश भक्त साधु की बात पर विश्वास न करके मैं पापी बन जाऊंगा। आप मुझ पर लगने वाले आघात की चिंता ना करें साधु बाबा। मुझे सत्य बता दें, मैं हर आघात को सह लूंगा। वत्स, एक अशुभ मूल नक्षत्र में अपने जुड़वे भाई वीरू के साथ तुम्हारा जन्म हुआ था, परंतु अशुभ नक्षत्र के कारण कुछ समय पश्चात तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तुम्हारी बुआ देवकी ने तुम दोनों का पालन पोषण किया, परंतु जब तुम 13 महीने के थे तब कौशलपुर के राजपुरोहित यदुनाथ जी ने तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें राजा चंद्रधर और रानी चंद्रवती को सौंप दिया।
इसके आगे की कथा मैं जानता हूँ। अब केवल इतना बता दे साधु बाबा कि मेरा जुड़वा भाई वीनू और मेरी बुआ देवकी कहाँ हैं? चंद्रपुर में। जय जय श्री मां गणेश। हे दया निधान गणेश जी, मेरा भतीजा वीनू पाप और अपराध के मार्ग पर चल पड़ा है। अन्यथा ये बहुमूल्य आभूषण उसके पास कहां से आते? ये तो किसी रानी महारानी के गहने लगते हैं। हे मंगल मूर्ति, मेरे वीनू पर कृपा करो, उसे सद्बुद्धि दो कि वो दुराचार का मार्ग छोड़कर भक्त और सदाचारी बन सके। मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है। हे त्रिकालदर्शी, हे हर मन की बात जानने वाले अंतर्यामी श्री गणेश, आप जानते हैं मैंने अपनी माता के वचन की रक्षा के लिए विनायक जी को मन ही मन अपना पति मान लिया है। मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक, दुराचारी से सदाचारी बनाने का प्रण कर चुकी हूँ। मेरा संकल्प सफल करना श्री गणेश। मुझे पूरा विश्वास है आप वीनू को सन्मान पर लाकर देवकी मौसी और मेरी कामना पूरी करेंगे। यदि मैं इनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ तो ये वीनू का पता जानने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगी। इस समय तो आकाशवाणी करना ही सर्वोत्तम उपाय है। दयासुर, भक्तिमती देवकी और विजया, तुम्हारा वीनू कुसंगति में पड़कर दुराचारी और दुष्ट बन गया है। परंतु आप दोनों की सच्ची गणेश भक्ति और श्री गणेश कृपा से पाप के मार्ग पर चल पड़ा वीनू एक न एक दिन लौटकर अवश्य आएगा। यह आभूषणों की पोटली स्वीकार न करके आपने अपनी सच्चाई का परिचय दिया है। इसे वीनू को ही लौटा दिया जाएगा और सावधान भी किया जाएगा कि वो पाप, अपराध और दुराचार के मार्ग को छोड़ दे। जय जय श्री मां गणेश। आज हम बहुत प्रसन्न हैं सेनापति वीरासुर, बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारी प्रसन्नता के लिए तुम भी असुरों की इस मदिरापान का सेवन करो। लो। नहीं नहीं मित्र, मैं मदिरापान नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्या तुमने किसी को मदिरापान न करने का वचन दिया है? वो बात यह है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी मदिरापान नहीं किया, इसीलिए तो आज हम तुम्हें मदिरापान करवाना चाहते हैं सेनापति वीरासुर। आज हमारे पास इतना धन संग्रह हो चुका है कि हम संसार के बड़े से बड़े सम्राट को भी नीचा दिखा सकते हैं। क्या तुम्हें इसकी प्रसन्नता नहीं है? प्रसन्न? बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मित्र, बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत प्रसन्न हो ना? तो फिर ये मदिरा पान करके अपनी प्रसन्नता का प्रमाण दो। लो। नहीं नहीं मित्र, मुझे मदिरा पान के लिए आज्ञा ना दो। मूर्ख वीरासुर, आज्ञा तो दी जा चुकी है। क्या तू मेरी आज्ञा को ठुकराकर मेरे क्रोध का पात्र बनना चाहता है? क्या तुझे अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा है? नहीं नहीं मित्र, नहीं, मुझे तो आपकी मित्रता पर अभिमान है। तो फिर मित्रता का कर्तव्य निभाते हुए मेरे साथ मदिरा पान करो, ये मेरा आदेश है। लो। दुष्ट दुराचारी वीनू, तूने अपनी गणेश भक्त देव की बुआ को बहुत दुखी किया है, बहुत कष्ट पहुंचाया है। वो तेरे कुकर्मों से एकत्र किए गए
इन आभूषणों को कैसे स्वीकार कर सकती थी? जय जय श्री मां गणेश। तू है कौन? दुष्ट, तूने यहाँ आने का साहस कैसे किया है? यदि तू वीर है वीर, तो सामने आ, सामने देख, एक पल में मैं तेरी गर्दन कैसे मरोड़ डालता हूँ। जय जय श्री मां गणेश। मैं तो इससे पहले भी कई बार तेरे सामने आ चुका हूँ दुष्ट कमलासुर। यदि तू अपना भला चाहता है तो पाप और लूटमार का मार्ग छोड़कर भक्ति और तपस्या का मार्ग अपना ले, अन्यथा तेरा सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश? मेरा सर्वनाश? मैं महापराक्रमी हूँ, महापराक्रमी। मेरा सर्वनाश करने वाला इस संसार में अभी तक जन्म नहीं ले सका। ये तेरी भूल है मूर्खासुर। तुझे यमलोक पहुंचाने वाला अवतार धारण कर चुका है। सावधान! क्या तूने वो कहावत नहीं सुनी वीनू कि जब नौका डूबने को होती है तब सारे चूहे भाग निकलते हैं? इस कमलासुर की भी पाप की नौका डूबने वाली है। यदि तू अपना भला चाहता है तो श्री मां गणेश से क्षमा याचना करके अपनी देव की बुआ के पास लौट जा। इसी में तेरा भला है। जय जय श्री मां गणेश। देवकी, देवकी, तुम चिंता न करके चिंतन करो उन्हीं श्री गणेश का, जिन्होंने तुम्हारी भक्ति पर अपनी अपार कृपा की है बहन। हाँ माँ, मैं भी माँ जी से यही कह रही थी। पाप की गठरी लौटाकर गणेश महाराज ने अपनी कृपा का प्रमाण दिया है। हाँ, देखना देवकी, गणेश जी वीनू के पापी मन को पलटकर उसे हमारे पास अवश्य भेज देंगे। हाँ केतकी, भेज तो अवश्य देंगे। इस पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे अपने गणेश जी की कृपा पर पूरा विश्वास है। परंतु क्या? वीनू ने जो पाप, अपराध और दुराचार किए हैं, उसका दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। श्री गणेश जी का न्याय उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। यही मेरी चिंता का कारण है। मैं तो तब से श्री गणेश महाराज से यही प्रार्थना कर रही हूं कि वो उसे अबोध और अज्ञानी समझकर क्षमा कर दे, उसके पापों का दंड मुझे दे दे। देवकी बहन, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गणेश महाराज जी वीनू को क्षमा कर दे। नहीं, दुष्कर्मों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। ये आवागमन, ये अनेक योनियां, ये संसार के कष्ट, दुख, रोग और बीमारी का निर्माण भगवान ने इसीलिए किया है। मैं अपने वीनू की कुशलता को लेकर बहुत चिंतित हूं केतकी। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ जी, वही करे जो आत्मा कहे, क्योंकि आत्मा की बात सच्ची होती है। मन तो इंद्रियों के वश में होता है, भटकना उसका स्वभाव होता है। परंतु जब तक आत्मा जीव में निवास करती है, उसमें स्थिर रहकर परमात्मा का मार्ग दिखाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हाँ देवकी, मन और आत्मा के संघर्ष में मन की उपेक्षा करके आत्मा का कहा मानो। तुम्हारी चिंता का अंत अवश्य होगा बहन। मेरी आत्मा से तो केवल एक ही स्वर उठ रहा है, मेरे श्री गणेश की आराधना। उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करके अपने वीनू की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। ओम गं गणपतिये नमः। तुम्हें साधारण मानव से असुर सेनापति बनाना मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल। मैं तुम्हें मूर्ख समझता था, किंतु तुम महामूर्ख हो, महामूर्ख। कितनी बार समझा चुका हूं कि जो बीत गया उसे भूलने के लिए मदिरा पान करो, किंतु तुम नहीं,
मैं इस अपमान को नहीं भूल सकता। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा कमलासुर, अवश्य लूंगा। जिसने मेरा रक्त बहाया है, जब तक उसे रक्त की नदी में ढकेल न दूं, तब तक उबलता हुआ मेरा रक्त शांत नहीं होगा। मारने वाला तो कब का चला गया, कब का। अब बदला किससे लोगे मूर्ख? देखो, व्यर्थ का विवाद मत बढ़ाओ। अरे बदला लेना था तो उसी समय क्यों नहीं पकड़ लिया उसको? मूर्खता की बातें तो तुम कर रहे हो कमलासुर। अरे जो अदृश्य था उसे कैसे पकड़ लेता मैं? तो फिर जो अदृश्य है उससे बदला कैसे लोगे तुम? हा? लूंगा, अवश्य लूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे आहत और अपमानित करने वाला कौन है। कौन है वो? तुम नहीं जानते कमलासुर। उससे मेरी शत्रुता बहुत पुरानी है। तो मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं देख सकता। उसे मेरी प्रसन्नता से ईर्ष्या होती है। परंतु अब मैं भी उसे प्रसन्न नहीं रहने दूंगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? तुमने आज तक मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो केवल मेरा शत्रु है। उससे प्रतिशोध और बदला केवल और केवल मुझे लेना है। वीरासुर, क्या तुम अपने मित्र को भी अपने शत्रु का नाम नहीं बताना चाहते? नहीं। तो फिर हम भी तुम्हें अपना मित्र नहीं समझेंगे, क्योंकि जिसे अपने मित्र पर विश्वास नहीं होता वो मित्रता के भी योग्य नहीं होता। कमलासुर, मदिरा के कारण तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति खो गई है। उचित यही होगा कि तुम इस समय जाकर सो जाओ। जब मदिरा उतरेगी तब बात करेंगे। वीरासुर, तुम क्या सोचते हो कि इतनी सी मदिरा दैत्यराज सिंधु के पुत्र कमलासुर को बहका सकती है? नहीं वीरासुर, इस पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं, 7। यदि उन सब का जल मदिरा बन जाए ना, तो भी उसको पीकर ये कमलासुर सामान्य रह सकता है, सामान्य। बताओ, तुम अपने शत्रु का नाम बताओ, बताओ। मुझ पर अदृश्य रूप से प्रहार करने वाला और कोई नहीं। मेरे गांव की मंदिर की मूर्ति में बैठा गणेश है। तो वो जन्म से ही मेरा शत्रु है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? देख रहा हूं कि तुम मूर्ख तो थे ही, वो आभूषण की पोटली लगने से तुम पागल भी हो गए हो। अर्थात अर्थात पत्थर की मूर्ति भला ये काम कैसे कर सकती है? नहीं, ये काम हमारे किसी और शत्रु का है। नहीं, ये काम केवल उसी गजमुख का है जो मेरे गांव के मंदिर में बैठा हुआ है। मैं उसकी नित्य निंदा करता हूं ना। वो उसी का प्रतिशोध लेने आया था। नहीं वीरासुर, नहीं, ये काम पत्थर की मूर्ति का नहीं है, किसी और का है। ये बात बार बार कह के तुम अपनी मूर्खता का परिचय मत दो। मूर्खता का परिचय तो तुम दे रहे हो कमलासुर। मैं अपने शत्रु को भली भांति पहचानता हूं। ये काम केवल उसी गजमुख ने किया है। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। और अब तुझे भी नहीं कहना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा वीरासुर। मुझे अपनी शक्ति का भय ना दिखाओ कमलासुर। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? सावधान कर रहा हूं, केवल सावधान।
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लूटमार का ये सामान एकत्र किया है। इस संपत्ति पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। जब मैं तुम्हारा आदर करता हूं तो तुम्हें भी मेरा आदर करना होगा। अर्थात मुझे आपकी हर आज्ञा माननी होगी, मुझे प्रणाम करना होगा। ऐसे ऐसे वीरासुर जी? जब मैं करता हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे? दुर्भाग्य है, घोर दुर्भाग्य है तेरा। अंत में तू मानव ही निकला। मानव, निम्न, निकृष्ट और अभागा मानव। वीरासुर, तुमने मेरी दया का अनुचित अर्थ लगा लिया। अब आपका आदर भी होगा, सम्मान भी होगा, परंतु आपका आदर, आपका सम्मान ये कमलासुर नहीं करेगा। कमलासुर की तलवार करेगी। वीरासुर, भागकर कहाँ जाओगे? वीरासुर, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। ये धरा भी तुझे अपने में समाने में असमर्थ है। कहां तक भागोगे? तलवार? तलवार तो मेरे पास भी है। प्रहार तो मैं भी उस दुष्ट पर कर सकता हूं जिसने मुझे अपना दास समझ रखा है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं जीवित छोड़ूंगा उसे। सावधान वीनू, वो कोई साधारण मानव नहीं है, पातालवासी असुर है। उसकी आसुरी शक्ति के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भलाई इसी में है कि तुम छुप जाओ, छुप जाओ। मुझ पर दया करें श्री गणेश, मुझ पर दया करें। साधु बाबा ने तो मुझे बताया था कि मेरे माता पिता चंद्रपुर में हैं, परंतु मैं बार बार चंद्रपुर का मार्ग भटक जाता हूं। मेरा मार्गदर्शन करें श्री गणेश, मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु, अब मेरा प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तूने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया दुष्ट। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए कह कि मैंने जो कुछ भी कहा वही सत्य है। परंतु आप परंतु शब्दों से मेरी भयानक शत्रुता है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ले, संभाल मेरे प्रहार को। कमलासुर की आज्ञा न मानने का परिणाम यही होता है। कहिए मेरा नहीं, मुझे किसी भी मूल्य पे इसकी प्राण रक्षा करनी होगी।
कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। मेरी सहायता करिएगा श्री गणेश। आप की जय श्री। भैया दीनू, तुम मेरे खोए हुए जुड़वा भाई हो भैया। तुम जिस गणेश को याद कर रहे हो, उसी ने मुझे तुमसे मिलवाया है। परंतु कितना निर्दयी है तुम्हारा गणेश। तुम उसके भक्त हो, अचेत होकर के भी उसका नाम जप रहे हो। फिर भी उसने तुम्हारी दुष्ट कमलासुर के प्रहार से रक्षा नहीं की। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? कैसे तुम्हारा उपचार करूं भैया? दीनू भैया, मैं तुम्हें कैसे सचेत करूं? मैं क्या करूं भैया? मैं क्या करूं? यदि मैं तुम्हें इस समय गांव लेकर जाऊंगा तो गांव वाले यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें घायल किया है। अब रात होने तक मुझे यही इसी गुफा में रुकना होगा। हे निर्दयी, कठोर हृदय गणेश, अपने भक्तों को परीक्षा के नाम पर दिए गए कष्टों से मुक्ति दो, अन्यथा कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा पूजा। अब मैं मां जैसी देव की बुआ को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुझे मेरी सौगंध भैया, मुझे और कलंकित न करवाना। ये गांव वाले तो मेरे नाम को भी अपशगुन मानते हैं। अब यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी स्वयं को अशुभ मानने लगूंगा भैया। भैया भैया न जाने किस अशुभ घड़ी में युवराज को इस रहस्य का ज्ञान हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती महाराज। धीरज रखो महारानी चंद्रावती। हमने युवराज चंद्रकेतु को श्री गणेश की कृपा से ही प्राप्त किया है। देख लेना, श्री गणेश कृपा ही युवराज को लौटा लाएगी। नहीं महाराज, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं अपने आराध्य श्री गणेश जी के सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं महारानी, आप इस प्रकार शोक न करें। युवराज ने मुझे वचन दिया है कि वे अपने माता पिता का पता लगाकर शीघ्र ही आपकी सेवा में लौट आएंगे। वचन तो उसने मुझे भी दिया था कि मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। माता पिता और गुरु में कोई अंतर नहीं होता महारानी। युवराज आपसे नहीं तो राज पुरोहित जी से कह कर गए हैं। उसकी बात पर विश्वास करो, वो आएगा, अवश्य आएगा। ये खोखली सांत्वना है महाराज। मुझे पता है मेरा पुत्र अब नहीं लौटेगा। 20 वर्ष पहले खोए हुए माता पिता उसे कहाँ मिलेंगे? मेरे जीने का अब कोई आधार नहीं है। आपने बहुत कठिन परीक्षा ली है मंगल मूर्ति। मैं इस परीक्षा में सफल होने के स्थान पर अपने प्राण त्याग देना ही उचित समझती हूँ। शांत हो जाओ महारानी, शांत हो जाओ। महारानी, महारानी, महारानी चंद्रावती, महारानी। व्यग्र न हो महाराज। मैं अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार
विश्वास पूर्वक ये कह सकता हूं कि शीघ्र ही युवराज का आप दोनों से मिलन होगा और गणेश महाराज की कृपा से महारानी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। हमें आपकी ही कृपा का आश्रय है श्री गणेश। मेरे पुत्र चंद्रकेतु की रक्षा करना, उसकी मनोकामना पूरी करना मंगल मूर्ति, महारानी के मन को शांति प्रदान करना। शीघ्र प्रकट हो दयासुर। जय जय श्री गणेश। प्रणाम प्रभु, आपके आदेश पर मैं प्रकट हुआ मंगल मूर्ति। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या इस समय मेरे लिए कोई आदेश नहीं है मंगल मूर्ति? क्या मुझे आपके आदेश का भ्रम हुआ था? मौन न रहे गौरी पुत्र, मौन न रहे। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दयासुर, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर भक्ति भावना का अब अंत होने लगा है। जिस आसुरी तत्व से तुम्हारा निर्माण हुआ वह पुनः उत्तेजित हो रहा है। ऐसा आरोप क्यों विनायक? पातालवासी दैत्यों के समान तुम भी गहरी नींद में खोकर अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हो। अब हम ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि अपने भक्तों की सहायता का कार्य तुमसे न करवा के हमें स्वयं ही करना होगा। नहीं नहीं मंगल मूर्ति, ऐसा न कहे। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा ही तत्पर रहता हूँ। मैंने आपके परम भक्त युवराज चंद्रकेतु का मार्गदर्शन किया, आपकी आराधिका देवकी को आश्वासन दिया, कमलासुर की कुसंगति में पड़े विनु को उसके अपराध का ज्ञान करवाया और उसके बाद किसी गुफा में जाकर पातालवासी दैत्य और दानवों के समान गहरी नींद में सो गए। और नींद में भी सोए तो ऐसे कि तुम्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि युवराज चंद्रकेतु का क्या हुआ। उसके वियोग में तड़पती तड़पती महारानी चंद्रावती को कितना आघात लगा। देवकी का दुख किस सीमा तक जा पहुंचा। मैं अपनी भूल नहीं, अपराध के लिए लज्जित हूँ श्री गणेश। आप मुझे दंडित करें, प्रताड़ित करें, परंतु मेरी उपेक्षा न करें। मुझे इन चरणों की भक्ति में पड़े रहने दे। मुझे क्षमा करें श्री गणेश, मुझे क्षमा करें। तुम्हारी भूल क्षमा के योग्य नहीं है दयासुर। भक्त के जीवन में भूल का स्थान नहीं होता। अब तो विश्वास करने योग्य गणेश भक्त नहीं रहे। नहीं मंगल मूर्ति, नहीं, ऐसा कठोर दंड न दे मुझे। मेरी श्री गणेश भक्ति पर संदेह न करे गौरी पुत्र श्री गणेश। मुझ पापी का उद्धार करने वाले दया निधान श्री गणेश मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। मुझे गणेश भक्तों की सहायता करने का आदेश दे गौरी पुत्र श्री गणेश। नहीं, अब हम तुम्हें कोई आदेश नहीं देंगे। जो करना होगा वो हम स्वयं करेंगे। तो क्या तुम हमारी ओर से स्वतंत्र हो। भक्ति से प्राप्त शक्ति द्वारा तुम्हें अपने भविष्य का मार्ग ढूंढना होगा दयासुर। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गणेश भक्तों की सहायता का कार्य यदि तुम करते रहे तो पुनः हमारी कृपा के पात्र बन जाओगे। हे प्रभु, हे गौरी, हे मंगल मूर्ति, मुझे क्षमा कर। हे परम देव श्री महागणेश, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर दे। आप कहाँ हैं गौरी पुत्र श्री गणेश? माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही है मंगल मूर्ति। जय जय श्री महागणेश। किस चिंता में खोए हम महोत्कट? माता, जब आपका आशीर्वाद है तो मुझे कैसी चिंता, परंतु लंबी प्रतीक्षा कभी कभी मन को विचलित कर देती है। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या गौरी पुत्र श्री गणेश? प्रणाम माता अदिति। मैंने महोत्कट को आपके दर्शन करने के लिए आने का संदेश भेजा था, इसीलिए ये व्यग्र होकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे।
आश्रम में तो कोई नहीं आया, फिर तुम्हें संदेश किससे भिजवाया? माता, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हम दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। अर्थात मेरे मन में उठने वाली बात महोत्कट और महोत्कट के मन में उठने वाली बात को मैं जान जाता हूँ। क्या तुम माता पार्वती से आज्ञा लेकर आए हो? माता, अब गौरी पुत्र ने ये निश्चय कर लिया है कि वे माता पार्वती से कहे बिना कैलाश से कभी अदृश्य नहीं होंगे। और तुम भी मुझसे आज्ञा लिए बिना कहीं नहीं जाओगे ना? माता अदिति, जब आप महोत्कट को अपने से अलग करना ही नहीं चाहती, तो फिर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों महोत्कट? गौरीपुत्र, तुम्हारे मन में मुझसे किसी आवश्यक विषय पर चर्चा करने की भावना जागी थी। किस विषय पर? माता अदिति, ऋषिवर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आजकल वर्षा ऋतु है ना, इसलिए वन में सरलता से अनेकों जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ मिल जाती हैं। ऋषिवर उन्हें नियमित एकत्र करते हैं और उन्हीं औषधियों से आसपास के ग्रामवासियों की सेवा करते हैं। धन्य है ऋषिवर और धन्य है उनकी सेवा भावना। तुम दोनों आपस में चर्चा करो, मैं मोदक बनाकर लाती हूँ। वह चर्चा हमें किसी एकांत स्थान पर करनी चाहिए, जिससे किसी को पता न चले। तुम ठीक कहते हो, चलो। गौरीपुत्र, तुम तो जानते हो कि मैं मयूरेश्वर होते हुए भी महोत्कट की भूमिका निभा रहा हूँ, जिससे माता अदिति को दुख न हो। परंतु कभी-कभी मेरा मन चिंतित हो जाता है। किस बात को लेकर चिंतित हो जाता है तुम्हारा मन? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजनीय माता अदिति के साथ छल तो नहीं कर रहा हूँ। अपराध भावना, ये तुम्हारी भूल है। क्या माता अदिति और पिताश्री कश्यप ऋषि को धोखे में रखना उचित है? तुमने कोई छल नहीं किया है मयूरेश्वर। नहीं, तुमने कोई अपराध किया है। फिर इस प्रकार तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मयूरेश्वर, जब तक तुम्हारे हाथों उस दुष्ट सिंधु के पुत्र कमलासुर का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें यही रहना होगा महोत्कट के रूप में। परंतु माता की सेवा में तुम मयूरेश्वर न रहकर महोत्कट के रूप में रहो। इससे क्या अंतर पड़ता है? हम सब परमदेव श्री महागणेश के अवतार हैं। हमारे रचना तत्व में तनिक भी अंतर नहीं है। इस बात की याद तो तुम्हें भी होगी गौरीपुत्र, कि महादेव ने भी हमें समय के साथ माता अदिति के सामने इस रहस्य को खोल देने की आज्ञा दी थी। समय आते ही तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की कृपा से रहस्य को खोलने का संकेत मिल जाएगा। इस समय इन सारी चिंताओं को भूलकर अपने अवतार का कर्तव्य पूरा करो। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों? तुम्हें भी तो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका है। अब कमलासुर को तपस्या और वरदान के लिए प्रेरित करने में और देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी उसी उद्देश्य के लिए कैलाश से निकला हूँ। सच्चे मन से मेरी भक्ति करने वाली देवकी, अब तुम्हें अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विनु और दीनू शीघ्र ही तुमसे आकर मिलेंगे। जय हो श्री गणेश, जय जय श्री गणेश।
खातिर मैं लेकर आया हूँ। जय श्री गणेश। देखो, देखो इसे, ये तुम्हारा भक्त है। अचेत होकर भी केवल तुम्हें पुकार रहा है। परंतु तुम इसकी पुकार सुनना ही नहीं चाहते। ये तुम्हारी कठोरता और निष्ठुरता का प्रमाण है। अपने भक्तों पर कृपा का ढोंग करने वाले तुम कब तक ऐसा पाखंड करते रहोगे? बोलो, आज तुम्हें मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं पूछता हूं कि तुम्हारी शत्रुता तो मुझसे है। तुम्हारी निंदा तो मैं करता हूं। फिर तुमने इस निर्दोष को क्यों दंडित करवाया? क्या अपराध किया था इसने? बोलो, उत्तर दो। तुम्हारा ये भक्त दिन भर से अचेत पड़ा हुआ है। पता नहीं जीवित बचेगा भी या नहीं। परंतु एक बात अच्छी तरह से सोच लेना कि इसकी मृत्यु तुम्हारी भक्ति की पराजय और मेरी नास्तिकता की विजय होगी। अब यदि तुम पराजय स्वीकार करना चाहते हो तो ठीक है। जैसे मेरे माता पिता को अपने पास बुला लिया था, इसे भी बुला लो तुम इसे अपने पास, जिससे मैं तुम्हारी निष्ठुरता, कठोरता और पराजय का प्रचार कर सकूं। बुला लो इसे अपने पास, बुला लो इसे अपने पास, बुला लो तुम। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आप धन्य हैं श्री गणेश। इस चंद्रपुर गांव पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। मैं गांव के गांव। अरे वीनू, ये दुष्ट पापी नास्तिक वीनू यहाँ कैसे आया? क्या कोई इसे मारकर यहाँ फेंक दिया? वीनू, हे दीनहीन पर कृपा करने वाले श्री गणेश, इस पर दया करना। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी देवकी बुआ रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। वो आपकी सच्ची भक्तिन है। उसके प्राणों की रक्षा के लिए इस अभागे पर दया करो। इसके अपराधों को क्षमा करो। मुझे देवकी बुआ को तुरंत सूचित करना चाहिए। ये क्या हो गया पुत्र? मैंने तुमसे कहा था ना
अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है। अरे अभागे, ये अपराध और अन्याय का मार्ग जो तूने पकड़ा था, उसका परिणाम यही तो होना था ना। धैर्य रखो बुआ, धैर्य रखो। हे भक्तवत्सल भगवान श्री गणेश, इस अज्ञानी के अपराधों को क्षमा कर दो। यदि तुम्हारा न्याय दंड देना चाहता है तो इसके बदले मुझे दंड दे दो प्रभु, पर इसे क्षमा कर दो। इसके प्राणों के बदले मेरे प्राण ले लो, पर इसे क्षमा कर दो प्रभु। अन्यथा अपने भाई भाभी को दिया हुआ वचन मैं मरकर भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे वीनू को क्षमा कर दो। हे गौरी पुत्र, आपका नाम लेने मात्र से बड़े से बड़ा पाप, शाप, ताप सब नष्ट हो जाता है। इनके पापों का अंत करो। देव की माची पर दया करो। हे गौरी पुत्र, हम सब पर दया करो। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हाँ पुत्र। हे मंगलमूर्ति, हे मंगलमूर्ति, आपकी कृपा से सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ। वीनू, देखा तुमने देवकी बुआ, हमारे आराध्य श्री गणेश जी का चमत्कार। हमारा वीनू नास्तिक से आस्तिक और आस्तिक ही नहीं, श्री गणेश का परम भक्त हो गया। आप धन्य हैं श्री गणेश, आप धन्य हैं। आपकी जय हो श्री गणेश। वीनू, देखा तुमने, क्षमा निधान श्री गणेश ने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। अपनी कृपा से जीवन दान दिया है। चलो पुत्र, घर चलो, घर चलो पुत्र। और अब कभी मुड़कर भी अन्याय और अपराध के मार्ग पर मत चलना, कभी नहीं। मैं यहाँ कैसे आ गया? हाँ? कौन है आप लोग? कौन है? और मैं यहाँ। वीनू, वीनू, वीनू! महाराज की जय हो। राजपुरोहित विष्णुदत्त जी पधारे हैं। उनसे कहिए कि हमारी प्रतीक्षा करें। जो आ गया महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। राजपुरोहित विष्णुदत्त जी, आपकी ज्योतिष गणना पर से मेरा विश्वास समाप्त होने लगा है। क्षमा करें महाराज। आपने तो कहा था कि महारानी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी, युवराज से हमारा शीघ्र मिलन होगा। आपकी हर घोषणा असत्य होती जा रही है। नहीं महाराज, मुझे अपनी घोषणा पर पूरा विश्वास है। मेरी गणना असत्य नहीं हो सकती। आप धैर्य रखें, महारानी के स्वस्थ होने का समाचार आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। भक्तिमती महारानी चंद्रावती, आप युवराज चंद्र केतु के लिए शोक न करें। अपनी भक्ति की शक्ति से वे उस स्थान पर पहुंच चुके हैं
जहाँ उनका जन्म हुआ था। मेरे कुल के आराध्य श्री गणेश, क्या मैं अपने लाल से मिल पाऊंगी? अवश्य महारानी। यहाँ से पश्चिम दिशा में चंद्रपुर गांव है, जहाँ का गणेश मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या युवराज? उसी गणेश मंदिर के पास तुम्हारे ही समान परम गणेश भक्त देवकी नाम की एक स्त्री रहती है। वह देवकी तुम्हारे पुत्र चंद्रकेतु की बुआ है। चंद्रकेतु के जन्म का नाम दीनू अर्थात दीनानाथ है। इस समय वो अपनी बुआ के पास है। तुम वहीं जाओ, उससे तुम्हारी भेंट अवश्य होगी। तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, श्री गणेश की कृपा से महारानी की चेतना लौट आई है। चलिए। मैंने कहा था ना महाराज, महारानी को कुछ नहीं होगा। महारानी आप? महाराज, आप मेरी चिंता ना करें। मुझे शीघ्र ही चंद्रपुर के गणेश मंदिर में ले चलें। चंद्रपुर का गणेश मंदिर? परंतु सोच विचार में समय नष्ट ना कीजिए महाराज। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मेरे आराध्य श्री गणेश जी ने मुझे चंद्रपुर जाकर मेरे पुत्र चंद्रकेतु से भेंट करने का आदेश दिया है। महाराज, शीघ्र ही मुझे चंद्रपुर ले चलें। महाराज, श्री गणेश कृपा से सब कुछ मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार घट रहा है। हमें शीघ्र चंद्रपुर चलना होगा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। क्या सोच रहे हो अमर वरदानी दयासुर? सोचने और समझने के लिए अब रह ही क्या गया है। अर्थात सचमुच तुम्हारे भीतर का भक्ति भाव आसुरी भाव के सामने पराजित हो गया। क्या तुम भी मुझे अपमानित करना चाहते हो? जो कर्म से मुंह मोड़ता है वो अपमान के योग्य ही होता है। मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रायश्चित? क्या तुम्हें गौरीपुत्र श्री गणेश की बात पर विश्वास नहीं रहा? तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों? गौरीपुत्र ने नहीं कहा था कि भक्त के जीवन में भूल, पश्चाताप और प्रायश्चित का कोई स्थान नहीं होता? तो फिर मैं क्या करूं? जिस भक्त को उसका भगवान, जिस दास को उसका स्वामी ठुकरा दे, वो जीवित रहने का अधिकारी नहीं होता दयासुर। तुम मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु तुम्हारी भक्ति पर लगे कलंक को धो डालेगी। मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु का वरण करो दयासुर। मृत्यु का वरण करो। हाँ, हाँ, मैं मृत्यु का ही वरण करूंगा। मैं मृत्यु का ही वरण करूंगा। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। परमदेव श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जीने का अधिकार खो चुका हूँ परमदेव श्री महागणेश। मैं जीवित नहीं रहना चाहता।
परीक्षा ले रहे परम श्री मां गणेश, आपके पूर्ण अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश ने मुझे स्वतंत्र नहीं अनाथ कर दिया है। मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मर जाने दे परम श्री मां गणेश, मुझे मरने दो। दयासुर, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं? एक भूल का अंत करने के लिए बार बार भूल करनी पड़ती है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर असुरों के समान किसी गुफा में जाकर सोना, ये तुम्हारी पहली भूल थी दयासुर। परंतु मैंने कोई दूसरी भूल नहीं की। क्यों? परम देव श्री महागणेश की कृपा से अमरता का वरदान पाने वाला यदि अपने जीवन का अंत करना चाहे तो क्या ये परम देव श्री महागणेश के वरदान का अपमान और भूल नहीं है दयासुर? मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे श्री गणेश। मुझे मेरी भूल के लिए आप दंडित करें, प्रताड़ित करें, परंतु मुझे उपेक्षित ना करें। आपके चरणों की भक्ति के अलावा इस दीनहीन दयासुर का कोई दूसरा आश्रय नहीं है। मुझे क्षमा करें प्रभु, अपनी चरण सेवा का अवसर दे प्रभु। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें।